वक्त मेरे साथ ईमान मौजूद है। आज से तकरीबन 4 से 5 साल पहले ये ट्रीज़ा थी। इसका ताल्लुक जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से था, मसीही बरादरी से था। एक लड़के से 14 साल की उम्र में दोस्ती होती है, मोहब्बत होती है और घर वालों को मजबूर किया जाता है कि उसके साथ शादी करवाई जाए। घर वाले मजबूर होकर बेटी के हाथों उस लड़के के साथ शादी कर देते हैं, जो कि इन्हीं के मजहब का है, जिसका मसीही बरादरी से ही ताल्लुक है। शादी हो जाती है और शादी के कुछ ही अरसे बाद इसको नशा दिया जाता है और इससे गलत काम करवाए जाते हैं। आज तकरीबन उस शादी को निभाते निभाते 4 से 4.5 साल का अरसा गुजर गया, जब इसको वहां से फरार मिलने में कामयाबी मिली। अब ये वहां से निकल तो आई है, लेकिन उसके बावजूद भी धमकियां और वो सब कुछ इसके साथ आता है। तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले इसने अपना मजहब तब्दील किया और मुसलमान हो गई। और जब भी कोई लड़की अपना इस तरीके से मजहब तब्दील करती है तो सबसे पहले उसके दुश्मन उसके अपने खानदान वाले बनते हैं। इसमें कोई दूसरी ऑप्शन नहीं कि खानदान वाले इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते। अब बाकी की सारी चीजें हम इसी से पूछते हैं। आज ये ईमान है जो कि पहले ट्रीजा थी, कि कैसे उस लड़के से दोस्ती हुई और इस 4 से 5 साल की शादी में इसने क्या क्या कुछ बर्दाश्त किया। ये आप पकड़ लो ईमान, और पास करके बोल रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, इस लड़के से आपकी दोस्ती हुई, उसका नाम क्या है? सलमान। सलमान। दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई, सारा तफसीलन बताओ मुझे। हमारे घर में आया था हमारे बाल कटिंग करने अच्छा, और फेशियल वगैरह करने आया था। इसने वहाँ पे ही देखा और ये ना। ये लड़का है और आप लोगों के फेशियल और कटिंग वगैरह करने ये मेल आता था आपके घर में? जी, हम दोनों बहनों के। ठीक है। हम तब छोटे थे, अच्छा, तो मुझे नहीं पता था कि ये मुझे पसंद करता है। मैं इसकी तभी कितनी से उम्र है? 30 से 35 साल और होगी। आपकी उस टाइम उम्र थी 14 साल हाँ जी। तकरीबन। हाँ आप जी। ठीक है, फिर? और फिर इसने मेरे साथ इशारों में बात करना शुरू कर दी और मैंने आगे से रिप्लाई ना देना क्या बात करता था इशारों में? कि कैसी हो, ठीक हो, हाँ, इस ये तरह। एक आपको घर में सलोन की सर्विसेज देने आता था। हाँ आप जी। उस उम्र में भी फेशियल वगैरह करवाती थी? नहीं नहीं, एक बार मामा ने करवाया था, मैंने पहली बस करवाया था। वो जो हमारी काम वाली थी ना, वो इनकी दोस्त भी थी ठीक है। और इनकी फैमिली मेम्बर भी थी। आपकी काम वाली? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। और उनके ज़रिए ही आता था, कभी इनसे मिलने आता था, कभी कुछ लेके आ जाता था उनके लिए, कभी कुछ लेके आ जाता था। अच्छा, मिलने उनसे ही आता था ठीक है। ज़्यादातर। फिर इसने मुझे देखा और मुझे इस तरह ही इसने ना फोर्स किया दोस्ती के और लिए। आप उस टाइम कौन सी क्लास में थी बेटा? 3 में या 4 में थी। 14 साल उम्र थी आपकी और आप 3 या 4 क्लास में थी। हाँ जी। अच्छा, ये अभी आप आज से 5 साल पहले की बात बता रही हो। अभी जी। आपकी उम्र कितनी है? 19 साल। 19 साल। ठीक है, फिर? और फिर इसने मुझे ना, हमारी बातचीत होना शुरू हो गई और इसने मुझे मोबाइल दिया, छोटा बटनों वाला। इसने मुझे बोला बातचीत कि कैसे शुरू हो गई? आपके पास फोन नहीं था ना उस टाइम? नहीं। तो आपकी बातचीत दोनों की कैसे शुरू हुई? इसने मुझे बोला कि वो जो काम वाली थी, हाँ, इसने मुझसे बोला कि एक बार इससे ना बात करवाओ। उसने मेरी बात करवाई है। अपने फोन से? हाँ जी। ठीक है। तो फिर इसने मुझे कहा, मैं तुम्हारे लिए ना कल फ़ोन लेके आऊँगा और इन्हें पकड़ा जाऊँगी, इन्हें बाहर भेज देना और ये फ़ोन लेके आ जाएंगी। अच्छा, तो मैंने हाँ ना का जवाब भी नहीं दिया और उन्होंने फ़ोन भी भेज दिया। मैं उनसे बात करना शुरू हो गई, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती काम वाली ने फ़ोन दे दिया। ठीक है, मैं उसके साथ बात करना शुरू हो गई। अच्छा। उसके बाद उसने कहा कि मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करूँगा, जैसे और लड़के और लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं ना, मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, निकाह करूँगा। लेकिन उस टाइम तो आपकी उम्र 14 साल और आप 4 क्लास की स्टूडेंट थी। उस टाइम पे तो बच्चों को पता ही नहीं होता शादी का, ताल्लुक का, दोस्ती का, मोहब्बत का। मुझे नहीं पता था, मगर उसने सब कुछ मुझे बता दिया था, कैसे अच्छा, होता है, क्यों होती है शादी। तो इससे मुझे कहा कि अभी हम इस तरह ही बात करते हैं। हमने काफ़ी देर इसी तरह बात की। ठीक कितना है, अरसा बात करते रहे फोन पर? 5 से 6 माह बात की है। ठीक है, छुपा के फोन रखा हाँ हुआ जी, था। छुपा ठीक है, के फ़ोन रखा हुआ ठीक था। है। फिर मामा पापा को पता चल गया। मैंने प्यार से मामा पापा को फोन मनाया। पकड़ा था मामा पापा ने हाँ जी, मामा ने। आपसे? हाँ जी। अच्छा। मामा ने मुझे डांटा भी था, मारा भी था कि तुम ये अच्छा नहीं कर रही। हाँ। मगर मैं गलत कर रही थी। मुझे आज अंदाज़ा होता है कि मैं वाकई गलत कर रही थी, अपने माँ बाप के साथ भी और सबसे ज़्यादा खुद के साथ। मैंने इसके साथ फिर भी राब्ता नहीं ख़त्म किया। जब अच्छा, मेरे माँ बाप इतना रोते होते थे, मैंने फिर भी इसके साथ राब्ता रखना है। इसने भी रोना है, मेरे माँ बाप ने भी रोना है, मगर मैं सिर्फ इसका ही मुंह देखती थी, अपने माँ बाप का नहीं देखती थी। और जब मैंने प्यार से अपने माँ बाप को मना लिया, अपनी नानों को मनाया, फिर मेरी नानों ने मेरे माँ पापा को मनाया। अच्छा। हाँ जी। तो जब शादी की है, अब तब इसके घर गई हूँ तो तकरीबन
शादी आठ- हो गई? हाँ जी। आपकी उसी उम्र में शादी कर दी घर वालों हाँ ने? जी। अच्छा। और ये लोग रिश्ता वगैरह लेकर आए थे फिर प्रॉपर? हाँ जी, आए थे, रिश्ता लेके आए थे। अच्छा, ठीक है। और फिर ना मैं इसके घर गई हूँ और मुझे पता चला कि वो शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप था। जाहिर है बेटा, वो तो 30 साल की उम्र का था ना। हाँ जी। आपसे डबल उम्र थी उसकी तो। हाँ जी। उससे पहले उसने नहीं बताया था आपको मेरी शादी हुई है? कभी नहीं आपने बताया पूछा था। भी नहीं? नहीं। तो क्या बातें करते थे फोन पर? सारे दिन की रूटीन पूछता होता था, क्या किया है, कैसी हो, क्या खाया है, अच्छा, इसी तरह की बातें बस होती थी। ठीक है। फोन पास रखा हुआ था? कभी नहीं। किसी बहन भाई ने, किसी ने फोन नहीं देखा आपके पास? नहीं देखा था। नहीं देखा था? जब पकड़ा था मामा ने ही पकड़ा था। उस टाइम भी इसी से बात कर रही थी? हाँ जी। ठीक है, फिर उसके बाद फिर उसके जब आपको बाद पता मुझे लग गया पता कि ये चला कि शादीशुदा ये है। शादीशुदा है। हाँ, और तो अपने मैंने, बीवी बच्चों ने लेकर गया था आपको? बीवी फौत हो गई हुई थी। अच्छा, 2 बच्चे थे इसके उसके? फैमिली मेंबर्स थे ना जो घर में नहीं, हाँ। जो फैमिली के बाहर थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो शादीशुदा, तुम तो इतनी प्यारी हो, छोटी सी हो, अगर तुम हमें पहले मिली होती तो हम बता देते। अच्छा। ये किसी को घर लेके ही नहीं आता था, अकेला ही आता था, जब भी आता था या इवेंट्स पे या ईद वगैरह पे सिर्फ आते थे ठीक इसके है, घर वाले। ठीक है। मुझे जब पता चला ना, मैं रोना शुरू कर दिया मैंने। तो मैंने इसे कहा कि तुम तो शादीशुदा हो, तुमने तो मुझे बताया नहीं। मेरे माँ बाप सही कहते थे कि ये शक्ल से सही नहीं लगता, ये बहुत चालाक है। अच्छा, तो मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा मुझे अभी अपने घर जाना है, मुझे नहीं पता, ये मुझे कितने नहीं दिनों पता। बाद पता लगा शादी के? तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद मुझे पता ठीक चल है। गया था। और जिस घर में लेके गए वहां पे बस आप और यही था? नहीं, इसके घर वाले भी मौजूद ठीक है, वहां अम्मी रहते अब्बू थे। वगैरह हैं इसके? ठीक अम्मी है। नहीं है, अब्बू हैं। अब्बू हैं। और हाँ इसके जी। वो 2 बच्चे किधर होते थे? एक अपनी पुप्पो के पास होता था ठीक और है, एक अपनी नानों के पास होता था। ठीक है। फिर? तो फिर मैंने इसे बोला कि मुझे घर जाना है। इसके घर वालों ने सबने मुझे समझाया कि देख, वो तो चले गई है, वो तो फोत हो गई है, जिसके साथ तेरा लड़ाई झगड़ा बनता था। अब ये तुझसे ही प्यार करता है, इसीलिए तो तुझसे शादी करके तुझे लेके आया है। अच्छा, हम्म। ठीक है। वैसे इसके घर वाले बहुत अच्छे थे। अगर वो मुझे मारता था ना, तो ये सारे लाइन में लग के मेरे आगे खड़े होते थे। और वो इधर तक कि अपने बाप को कह देता था, तुम आगे क्यों खड़े हो, तुम्हारे साथ उसका निकाह हुआ है, उसे क्यों बचा रहे हो। मेरे पीछे पीछे वो सबके साथ झगड़ा करता होता था, सबके साथ, और कहता होता था माँ बाप से भी नहीं मिलना। क्रिसमस था और पापा आए मेरी तरफ। पापा आते नहीं थे होते, क्योंकि ये बहुत बदतमीज था, धक्के मार मार के निकाल देता होता था। तो पापा इससे ना चोरी आए, घर पे नहीं था, केक लेके आए केक एंड बैग से। मैंने सुबह के टाइम आए तकरीबन 9-10 बजे। मैंने सारा दिन केक रखी रखा के सलमान आएगा तो कटिंग होगा, हम दोनों बैठ के खाएंगे। इसकी इतनी गलती गुनाह जुल्म बर्दाश्त करने के बाद भी मैं इससे इतना करती थी। मैंने कहा वो आएगा तो फिर ही केक कटिंग होगा। अच्छा, और भी पापा काफ़ी सारी चीज़ें लाए थे, अच्छा। पैसे भी दे के गए थे मुझे मेरा क्रिसमस। तो जब ये आया ना, तो इस रेस्टोरेंट पे केक पड़ा हुआ था, तो मुझे कहता है ये केक कौन लाया। मैंने कहा पापा।